नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग निंजा टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री में सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है कि नहीं। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो देखना आखिरी तक। बिल्कुल, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद से बैलेंसिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वादा है मेरा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा हम लोग देखेंगे इन बेसिक मीडियम। तो प्यारे बच्चों, एसिडिक मीडियम में जब आपको बैलेंसिंग देखनी है, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन आप H2O ऐड करोगे, और फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन आप H+ ऐड करोगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बेसिक मीडियम में भी सेम है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O ऐड करेंगे। मैं कुछ रूल वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ ना, वो रूल लिखाऊंगा स्टेप नंबर 1, ये वो नहीं। पूरी वीडियो एंड तक देखोगे, आप अपने आप खेल जाओगे, इसमें मचा डालोगे, ध्यान देना। अच्छा, हाइड्रोजन भी बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है, H+ तो रह नहीं सकता, तो जितने H+ होंगे उनको हटाने के लिए फॉर रिमूवल ऑफ H+ आप ऐड करोगे OH- ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या करोगे बेटा, OH- लगाओगे। अच्छा बच्चों, एक चीज का आप ध्यान रखना, चार्ज जब आपको बैलेंस करना है तो चार्ज हमेशा डिक्रीज करना है ना। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड किस तरफ करते हैं, जहां चार्ज ज्यादा हो। ज्यादा चार्ज को कम करके हमको बैलेंस करना है, ये वाला अंदाजा मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, Cl2O7 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करके ClO2- में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर Cl2O7 का हुआ है ऑक्सीडेशन, करने वाला है H2O2। ये सब आप रेडॉक्स में सीखते हैं। ठीक है, यानी H2O2 जो है खुद को कर रहा है रिड्यूस, और दूसरे को यानी कि Cl2O7 को कर रहा है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ये सारी चीजें आप देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अलग टॉपिक है। फिलहाल हमको इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। बच्चों, जब भी आप बैलेंसिंग का खेल देखते हैं, अगर किसी तरफ में H लिखा हुआ है, H+ लिखा हुआ है, OH- लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, तो इनका लफड़ा मत पालना। बैलेंसिंग के बाद ये लोग अपने आप ही कटकुटा जाते हैं। सीखते हैं। सबसे पहले देखो किसका सेगमेंट कौन है, Cl2O7 का सेगमेंट ClO2- है। ठीक है, ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है, तो मैं लिख दूंगा Cl2O7 कन्वर्ट हो रहा है ClO2- में। गौर से देखना, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर दूंगा। बोलो, बात क्लियर है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन यहां 7 है, ऑक्सीजन यहां 2 और 2 4 है। कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो 4, 5, 6, 7, 3 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 H2O मैंने डाल दिए। अब जैसे ही ये 4 और 3 7 हुए, है ना, इस चक्कर में हाइड्रोजन बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 6 हो गए। 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 H+ मैंने लगा दिया। ठीक है, गौर से देखते रहना, यहाँ का टोटल चार्ज हो गया +6, 2 और -1, यहाँ का टोटल चार्ज हो गया -2। अब चार्ज हमेशा बड़े से छोटे की तरफ बैलेंस करना है, हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ ऐड करूं कि +6 जो है -2 हो जाए, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, +6 से वो -2 हो जाए। तो मुद्दा आता है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करता हूं तो ये हो जाता है -2, और दोनों चार्ज क्या हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। रुको, अभी सब्र करो। H2O2 जो है ये कन्वर्ट हुआ है O2 में। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 है,
इस चक्कर में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2H प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन का लफड़ा नहीं था। चार्ज देखो यहाँ 0, चार्ज यहाँ +2। इस बार बड़ा ये है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। +2 को 0 बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। इस चक्कर में -2 = हो गया 0। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर मेरे को यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा 4 का इंटू करते ही ये हो जाएगा 4H2O2, 4O2 और ये 4 × 2 8H प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये 6H प्लस से ये 8 कैंसिल हो गया, तो 2H प्लस बचा। अब नेट रिएक्शन मेरे पास क्या बची? नेट रिएक्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ तो जब देखो जोड़ के लिखना होगा तो यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन से वो खत्म हो गए, 6H प्लस से यहाँ 2 ही बचे, तो मैं लिखूंगा Cl2O7 प्लस 4H2O2 और मेरे पास क्या बचेगा बताओ? और यहाँ पर रिएक्शन में बचेगा 2Cl2O2 माइनस, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3H2O और साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4O2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 2H प्लस। तो इस तरीके से आपने रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कर लिया है? बैलेंस कर लिया है। अगला रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिख रहा है Cr2O7 -2, खुद को Cr+3 में इसने रिड्यूस किया तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, SO3 -2 को इसने SO4 -2 में ऑक्सीडाइज किया है। चलिए बॉस, सबसे पहले देखते हैं Cr2O7 -2 का सेगमेंट कौन है। यस, ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है, तो आप लिखोगे Cr2O7 -2 से बन रहा है Cr+3। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम कर दिया, 7 ऑक्सीजन थे, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ किया 7H2O। इस चक्कर में मेरे पास हाइड्रोजन हो गए 14, तो यहाँ लिखूंगा 14H प्लस। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम चार्ज बैलेंस करने जा रहे हैं। यहाँ +14 चार्ज यहाँ से आया, -2 चार्ज यहाँ से आया, +12 चार्ज है। यहाँ देखो चार्ज +6 है। अब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, 12 को +6 करना है, तो जरूर यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +6। बोलो इतनी बात क्लियर है? चार्ज बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं, SO3 -2 जो है इसका सेगमेंट है SO4 -2, इसमें कन्वर्ट हुआ। सल्फर एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे? H2O लगाओगे। H2O लगाते ही हाइड्रोजन हो गए 2, 3 और 1 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने H प्लस लगा दिया। प्यारे बच्चों गौर से देखना, यहाँ चार्ज है -2, यहाँ चार्ज है -2 और ये हो गया +2 यानी कि 0। तो 0 बड़ा होता है, 0 से -2 की तरफ बढ़ेंगे। अरे नेगेटिव में नंबर है ना यार, मैथ्स तो पता है तुम लोग को। 0 से -2 की तरफ बढ़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ऐड करूंगा, ऐड करते ही -2 हो जाएगा, चार्ज दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ मुझे इंटू करना पड़ेगा 3 का इंटू करूंगा तो यहाँ पर 3H2O हो जाएगा, 3SO3 -2 हो जाएगा, 3SO4 -2 हो जाएगा, 6H प्लस हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। ये 6H प्लस से 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 14 में से 4 रुपए चले गए, 10 बचा, 10 में से 2 गए तो 8H प्लस यहाँ पर बचेंगे। अब और कहीं कुछ कटपुटा नहीं रहा है तो मैं फिलहाल जोड़ करके लिख सकता हूं। अब गौर से देखना, यहां बच गए 8H प्लस, ठीक है, और क्या बचा? Cr2O7 -2, और क्या बचा यहां पर देखो, और यहां पर बच रहा है 3H2O, साथ ही साथ क्या बच रहा है? 3SO3 -2। बोलो यही बचा, 3SO3 -2। इधर क्या क्या बचा है? तो 2Cr + 3 है, ठीक है, और क्या बचा? 7H2O बचा, और मेरे पास में क्या बचा? 3SO4 -2 बचा, और यहाँ 6 से तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, यही बच रहे। अभी देखो फिर भी मेरे ख्याल से हाँ पानी बच गया, इसको अपन काटना भूल गए, तो 7 में से 3 पानी अगर गया तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाएगी बैलेंस होकर के 8H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2,
ये बैलेंस होकर के हमको देगा 2Cr + 3 + 4H2O + 3SO4 - 2, और ये हमारे पास में बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आ गई। तो प्यारे बच्चों, अगला हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो गौर से देखना, कुछ आपको नया काम नहीं करना है, जैसा एसिडिक मीडियम में काम करते थे वही करना है। देखो MnO4- का सेगमेंट कौन है? MnO4- का सेगमेंट है MnO2। Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 वाटर लगा दूंगा। इस चक्कर में हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, इस चक्कर में हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पर 4H+ फिट कर दूंगा। गौर से देखना प्यारे बच्चों, +4 -1 +3 चार्ज हो गया। यहाँ पर चार्ज 0 है, तो +3 को 0 बनाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा, तो +3 - 3 हो गया 0। पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा देखते हैं Br- का सेगमेंट कौन है? Br- का सेगमेंट है BrO3-। Br1 ऑक्सीजन 3, इस चक्कर में यहाँ पर 3H2O लगा दूंगा। इस चक्कर में हाइड्रोजन 3 × 2 6 हो गए, तो यहाँ हो गया 6H+। अब चार्ज देख लेते हैं भाई, चार्ज यहाँ -1, यहाँ -1 + 6 यानी +5 चार्ज है। अब +5 से -1 करने के लिए आप खेल समझ गए हो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा, तो -6 यानी -1 हो गया, और चार्ज भी यहाँ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो, दोनों इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ × 2 कर दूंगा। इस चक्कर में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8H+ हो गए, ये 2 MnO4- हो गया, 2 MnO2 और 4H2O हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और क्या कट रहा है? 3 पानी से 4 उड़ गया, 1 पानी बच गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक, 8H+ है, 6H+ से 8 में से चलेगा तो 2H+ कट गया, बच गया हमारे पास में। तो नेट रिएक्शन आपको क्या मिलेगी? नेट रिएक्शन मिलेगी 2H+ + 2 MnO4-। साथ ही साथ ये 3 से वो पानी उड़ गया है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में Br-, और राइट हैंड साइड में हमारे पास मिलेगा 2 MnO2। साथ ही साथ क्या मिलेगा? 1 H2O, साथ ही साथ मिलेगा BrO3-। इसके अलावा सारी चीज़ें कटकुटा गई है। ध्यान दो, अभी आप बोलोगे कि ये जो रिएक्शन है ये तो एसिडिक मीडियम में है, यानी कि H+ दिख रहा है, आपको चाहिए था बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, तो रुको जरा, सब्र करो। H+ को हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं OH-। तो यहाँ पर 2H+ को हटाने के लिए 2 OH- लगा दूंगा। इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए 2 OH- यहाँ पर भी रख दूंगा। ठीक है, 2 OH मिलकर के 2 पानी बना लेंगे। यहाँ पर 1 पानी से ये 2 पानी में से उड़ जाएगा, तो हमारे पास नेट रिएक्शन मिलेगी प्यारे बच्चों, H2O 2 MnO4- + Br-, यहाँ बन जाएगा 2 MnO2 + BrO3-। और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर OH- के 2 मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई बेटा हमारे पास बेसिक मीडियम में बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो अपने दोस्त यार क्लासमेट तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। जय हिंद।